वरिष्ठ पत्रकार विनोद सर, भारतीय राजनीति में आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को कैसे आंकेंगे? देखिए, मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति में उन प्रधानमंत्रियों में उनकी गिनती होगी जिन्होंने इस देश को एक नई दिशा दी। जवाहरलाल नेहरू ने इस देश में इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग की, शास्त्री जी ने जय जवान का नारा दिया, जय किसान का, और भारत हारे हुए भारत को एक 62 में जो भारत हार गया था उसको जीत का एक सेहरा बांधा। इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक पहचान दी। राजीव गांधी ने तकनीक की क्रांति की। अटल बिहारी नरसिम्हा राव ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की, और अटल बिहारी वाजपेयी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया। उसी तरह मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक उदारीकरण के जनक माने गए, और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने उसको बहुत बेहतर मानवीय दिशा दी। आर्थिक उदारीकरण को जो आमतौर पर माना जाता था कि आर्थिक उदारीकरण बहुत ही अमानवीय या गैर मानवीय किस्म की नीतियां हैं जो बड़े राष्ट्रों के हित में हैं, इसीलिए इसका विरोध भी भारत में उस समय जब ये शुरुआत हुई थी तो लेफ्ट राइट सभी कर रहे थे। लेकिन मनमोहन सिंह ने उसको जो एक मानवीय शक्ल दी। अब अगर आप उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल की योजनाएं और कार्यक्रम और जो उन्होंने कदम उठाए, मनरेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके बाद राइट टू एजुकेशन, इसके अलावा राइट टू फूड, ये सारे वो मानवीय पक्ष हैं जो आर्थिक उदारीकरण के साथ साथ चले। तो मनमोहन सिंह ने अपनी आर्थिक नीतियों के जरिए ये साबित किया पूरी दुनिया के सामने कि आर्थिक उदारीकरण और समाज के कमजोर तबकों तक उसका लाभ कैसे पहुंचे, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये रास्ता भारत ने दुनिया को दिखाया। इसीलिए पूरी दुनिया में मनमोहन सिंह की एक अर्थशास्त्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री, एक राजनेता के रूप में, दोनों के रूप में उनकी सराहना होती रही। इसलिए मनमोहन सिंह को आज हम सब याद कर रहे हैं। और वो अजात शत्रु थे। अजात शत्रु का मतलब जिसका कोई शत्रु न हो। तो इसीलिए आज हर दल, हर पंथ, हर तरह, हर वर्ग में उनको लेकर के एक श्रद्धांजलि लोग दे रहे हैं। लोगों में शोक है। क्यों? क्योंकि कभी भी, जैसा भी आपके संवाददाता भी कह रहे थे, मैंने तो लगातार चूंकि कवर किया है उनके दौर को, उन्होंने उन पर बहुत हमले हुए, और राजनीति में होते हैं हमले, कोई नई बात नहीं, सब पर हुए, उन पर भी हुए। लेकिन उन्होंने अपने हमले का पलट के कभी उसी भाषा में जवाब नहीं दिया। उन्होंने उनको चाहे शिखंडी कहा गया हो, सर ये कैसे होता है? हम राजनीति में देखते हैं कि तुरंत वार पलटवार। हाँ, हम ये इस शब्द का पत्रकार लोग इस्तेमाल भी बहुत करते हैं, आपने सिखाया है। तो अब ये, लेकिन मनमोहन सिंह का ये उनके व्यक्तित्व का कौन सा ऐसा पहलू था सर? मैंने कहा ना, मैं पहले भी कह चुका हूं आपके इसी चैनल पर, वो नॉन पॉलिटिकल पॉलिटिशियन थे। मतलब वो राजनीति समझते थे, राजनीति जानते थे और राजनीति में थे, लेकिन अपने सहयोगियों और अपने साथियों और अपने विरोधियों के साथ राजनीति करते नहीं थे। जो नकारात्मक राजनीति होती है ना, कि किसी, मनमोहन सिंह की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? अगर उनकी पूरी जीवन यात्रा को देखें, वो जिसने उनकी उंगली पकड़ के उनको आगे बढ़ाया या जो उनका इमीडिएट बॉस रहा, वो पूरी तरह से 100% उसके प्रति वफादार और लॉयल रहे, और कभी उन्होंने उसका असम्मान में कोई काम नहीं किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात सर आपने कही। मैं आप इसी बात से, कि जिस तरह से वो वफादारी उन्होंने निभाई अपने राजनीतिक बॉसेस की, काम से उसको खुश रखा। हाँ जी। तो हम जैसे वो यूजीसी के चेयरमैन थे, चंद्रशेखर जी ने उनको बनाया था। वो आरबीआई के गवर्नर थे तो प्रणब मुखर्जी उनके बॉस हुआ करते थे, वित्त मंत्री थे। वो पूरी तरह से उनका, नरसिम्हा राव के वो वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव के प्रति लॉयल थे। फिर एज ए लीडर सोनिया गांधी के साथ रहे, सोनिया गांधी के प्रति वफादारी दिखाई, प्राइम मिनिस्टर बने।